दोस्तों, एग्ज़ाम क्लासेस एच कुमार चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे महावीर स्वामी जी का जीवन परिचय। तो आगे चलते हम लोग 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद वर्धमान को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनको यह ज्ञान जाम्भिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ। इसमें मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पर जाम्भिक होगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद सुख दुख से मुक्त होकर अपने वस्त्र का त्याग कर दिए। अब आकाश ही उनका वस्त्र था। महावीर स्वामी घूम घूम कर अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे। उनके ज्ञान से प्रभावित होकर बहुत सारे राजा तथा साधारण लोग उनके अनुयायी बन गए, जो बाद में जैन कहलाए। 72 वर्ष की अवस्था में आज की राजगीर के समीप पावापुरी में उनका देहांत हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था और इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, माता त्रिशला और पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शना और दामाद जमाली, भाई का नाम था नंदीवर्धन और इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। आगे है महावीर के नाम और उसके अर्थ। तो पहला है तीर्थंकर। तीर्थंकर का अर्थ होता है मानव के दुखों को दूर करने वाला। केवलिन का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान रखने वाला। और जीन का अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। और महावीर का अर्थ होता है अत्यधिक पराक्रमी। आगे है जैन धर्म के 7 व्रत। तो पहला व्रत है सत्य यानी सदा सच बोलना। दूसरा है अहिंसा यानी कभी हिंसा नहीं करना। तीसरा है अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। और चौथा है अपरिग्रह यानी कि संपत्ति इकट्ठा नहीं करना। पांचवा है ब्रह्मचार्य यानी कि इंद्रिय को वश में रखना। जैन धर्म में सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बनाए गए हैं। ऐसा मोक्ष पाने के लिए कोई कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, बल्कि 5 व्रतों का पालन करते हुए सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। और इस धर्म के अनुसार सभी व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार फल भोगते हैं। आगे है जैन धर्म के त्रिरत्न। तो पहला है सम्यक ज्ञान यानी कि पूर्ण ज्ञान, सम्यक ध्यान यानी कि पूर्ण ध्यान, और तीसरा है सम्यक आचरण यानी कि उपयुक्त आचरण। और अच्छे काम के द्वारा कोई भी व्यक्ति निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक जोर दिया गया है और युद्ध और कृषि दोनों ही इस धर्म में वर्जित है, क्योंकि युद्ध और कृषि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। फलतः व्यवसायी वर्ग इस धर्म की ओर ज़्यादा आकर्षित हुए। दोस्तों, आज तक इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।